अभी हूँ मैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली पे, और यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा है अभी मेन गेट पे ही। सभी गेट्स जो हैं उस पर भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज मैं आपको दिखाता हूँ कि डिजी यात्रा से, यानी डिजिटल यात्रा की जो एप्लीकेशन है फेस रिकॉग्निशन वाली, उसमें कितनी कन्वीनियंस होती है ट्रैवल करने में। सबसे पहले तो ये दिखा दूँ, ये गेट नंबर 4, गेट नंबर 3 और इन सारे गेट्स पे काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन है। यहाँ तक कि गेट नंबर जो 2 है उसमें भी एक में तो लाइन है ही। अब चलता हूँ, देखता हूँ कि डिजी यात्रा का क्या पोजीशन है। ये है गेट नंबर 2B, नॉर्मल लाइन, और नॉर्मल लाइन के बाद आगे जाने पे ये है डिजी यात्रा कियोस्क। तो मैं चलता हूँ डिजी यात्रा में और दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये डिजी यात्रा वाली लाइन काम करती है। डिजी यात्रा के लिए पहले ये जो भाई साहब थे इन्होंने गेट पे रोका और उन्होंने पूछा इधर की रो डिजी यात्रा वालों के लिए। तो यहाँ मुझे बोर्डिंग पास स्कैन करनी है। और ये आसानी से गेट खुल गई। गेट खुलने के बाद ओके, हाँ, थैंक यू। तो वहाँ पे आने के बाद इन्होंने सीधा कह दिया आप जा सकते हैं। तो अभी आपने देखा कितनी कन्वीनियंस से मैं अंदर आ गया, कोई लाइन नहीं। और यहाँ जो विस्तारा में आज मेरा बिजनेस क्लास का टिकट है, तो यहाँ मैं सीधा बिजनेस क्लास काउंटर पे जाऊँगा, देखता हूँ यहाँ कितना टाइम लगता है। ये बिजनेस क्लास टिकट की वजह से मुझे सीधा यहाँ आ गया काउंटर पे। अभी तक सारी प्रोसेस जल्दी जल्दी हो गई। डिजी यात्रा से सफ़र करने में एंट्री बहुत जल्दी मिल गई थी। बैगेज ड्रॉप करने थे, अगर नॉर्मल क्लास की टिकट होती तो ये सारे लाइंस में तो लगने ही पड़ते, लेकिन टिकट बिजनेस क्लास होने की वजह से बैगेज ड्रॉप में भी टाइम नहीं लगे। अभी मैं जा रहा हूँ डिजी यात्रा के लेन से ही। ये जो लेन है आप देख सकते हैं, डिजी यात्रा की लेन है। इसमें फास्ट एंट्री है। डिजी यात्रा से ये जल्दी ही गेट खुल गई। फाइनली सिक्योरिटी चेक इन हो चुके हैं, और शॉकिंग ये था कि डिजी यात्रा की सिक्योरिटी चेक इन बिजनेस क्लास से भी ज़्यादा फास्ट थी, यानी फेशियल रिकॉग्निशन के द्वारा डायरेक्ट ही एंट्री मिल गई। अभी शायद प्रीमियम प्लाजा लॉन्ज बंद है, इसीलिए मेरा जो बिजनेस क्लास में, इसीलिए विस्तारा के बिजनेस क्लास में मेरा जो लाउंज का एक्सेस मिला है कुछ फूड की, वो दिल्ली स्ट्रीट पे मिला है। तो चलिए देखते हैं वहाँ पे आज क्या क्या है सुबह ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि अभी तो सुबह के 6:30 ही हो रहे। तो आते हैं आगे, देखते हैं दिल्ली स्ट्रीट, नई दिल्ली एयरपोर्ट के स्टोर्स। और सारे स्टोर्स हैं इधर, और सामने है दिल्ली स्ट्रीट। तो आज दिल्ली स्ट्रीट, दिल्ली नहीं दिल्ली स्ट्रीट, और आज मैं दिल्ली स्ट्रीट पे ही चल के देखता हूँ यहाँ क्या क्या है। साउथ में या नॉर्थ में? नॉर्थ में पराठे, छोले भटूरे, पूरी भाजी और ड्रिंक में क्या? और चाय या लस्सी। तो आप छोले भटूरे और लस्सी। लेंगे प्लेन वाला? पनीर, प्लेन पनीर वाले। एक पनीर वाले भटूरे लगा। कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट। ओके, थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा कि कॉम्प्लीमेंट्री दिल्ली स्ट्रीट पे मैं कोई भी एक नॉर्थ इंडियन या साउथ इंडियन चूज कर सकता था विथ बेवरेज। मैंने चूज किया, आज चीट डे किया एक्चुअली। मैंने सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में हैवी आइटम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन आज मेरे लिए चीट डे है। छोले भटूरे और चाय मैंने ऑर्डर किए हैं। 10 मिनट का वेटिंग टाइम है, फिर जाके मुझे लेना है। तो आइए दिखाता हूँ फूड कैसा है। वेट फॉर सम टाइम।
और ये छोले भटूरे के बाद कुल्हड़ में चाय, वो भी दिल्ली एयरपोर्ट पे। तो दिल्ली स्ट्रीट की छोले भटूरे और चाय के बाद अब चलता हूँ गेट की ओर, क्योंकि 10-15 मिनट में बोर्डिंग शुरू होगी। और आज गेट भी मेरी पास में ही मिली है, मुझे पता नहीं था। 27 भी एकदम पास में है। बाकी गेट्स तो चल के जाने में काफ़ी टाइम लग जाते हैं। ये स्टोर्स से आगे बढ़ते ही राइट साइड में ही 27 गेट नंबर देखने को मिलेंगे। तो मैं सोचा था चल के जाके ये बचाऊंगा भी, लेकिन अब तो वो भी पॉसिबल नहीं है, बहुत कम ही चलना पड़ा। गेट पर मैं पहुंच चुका हूं, लेकिन अभी तक यहाँ बोर्डिंग शुरू नहीं हुई है, तो भी 5-10 मिनट वेट करना है। उसके बाद जब बोर्डिंग स्टार्ट होती है तो मैं लेके चलता हूँ आपको एयरक्राफ्ट के अंदर। Passenger traveling with kids friend and children also join the priority for the boarding. Thank you so much, sir. तो फाइनली फ्लाइट 1 घंटा डिले, लगभग 1 घंटा डिले फॉग की वजह से। दिल्ली में भी टेम्परेचर भी बहुत कम है और एंट्री हो चुकी है। तो अभी मैं फ्लाइट बोर्ड करने जा रहा हूँ। Good morning, welcome. Good morning. This is the seat of business class. This is my seat. फ्लाइट बोर्ड करते ही वेलकम ड्रिंक में पानी मैंने चूज किया। वैसे ऑप्शन जूसेस के भी थे और साथ ही मेनू कार्ड मिला जिसमें से मैं फूड चूज कर सकता था। थैंक यू। बात कुछ ऐसी है कि फ़्लाइट डिले पे डिले हो ही जा रही है, फ्लाइट और भी डिले हो गई है। तो मैंने जस्ट अभी कॉफ़ी के लिए बोला और कॉफ़ी भी हाजिर है। अभी देखते हैं कितना डिले होता है, क्योंकि फॉग की वजह से फ़्लाइट लैंडिंग में भी काफ़ी दिक्कत आ रही है। सो लेट्स सी। फ़्लाइट कुछ ज़्यादा ही डिले हो रही थी, तो सभी के लिए कुछ ना कुछ खाने के आइटम लाए गए। मैंने जूसेस ट्राई किए और ये कीवी जूस। फाइनली अब वक्त था टेक ऑफ का, और देख सकते हैं आप कि कितनी फॉग थी वहाँ पे। विजिबिलिटी बहुत ही कम थी। फिर भी लगभग 1 घंटा डिले होने के बाद फ्लाइट फाइनली टेक ऑफ के लिए तैयार है। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है बस। और यहाँ बादलों के ऊपर आसमान बिल्कुल ही साफ, बहुत ही तेज धूप, नीचे कोहरा था बस। आसमान की ऊंचाइयों में जाने के बाद अब वक्त था ब्रेकफास्ट का। वैसे तो टाइम लंच का होने लगा था, लेकिन फिर भी जो आया वो सामने है। मुझे तो इनमें से बहुत सारी चीज़ों के नाम नहीं पता हैं। अगर आपको नाम पता हो इन फूड आइटम्स का तो आप ज़रूर बताएं। और अब स्टारबक्स कॉफ़ी फ्लाइट में, और इस पर विस्तारा की भी ब्रांडिंग एक तरफ, दूसरे तरफ स्टारबक्स की। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक बस खाते पीते सफ़र का आनंद ले रहा हूँ। और ये बाहर एकदम साफ आसमान, और इस पूरे बिजनेस क्लास में अकेला ही बैठा हुआ हूँ। फिर से एक और भाई साहब हैं एक सीट पे, वो तो सो रहे होंगे पीछे कहीं। और अब पटना पहुँच चुका। बहुत सारे प्रयास के बाद फ्लाइट लैंड की। आफ्टर 8 अटैम्प्ट तो ज़रूर ली है, चारों तरफ गोल चक्कर लगा के। और ये पटना उतरने वाली आज मेरी पहली फ़्लाइट है।